Good morning and a very very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now written by Eckhart Tolle. हम पेज नंबर 51 पे हैं और चैप्टर 4. We are starting with the title of the chapter is Dissolving Unconsciousness. ये अचेतनता जो है इसे कैसे ख़त्म करेंगे, डिसॉल्व कैसे करेंगे. तो राइटर बोलता है ये असेंशियल है कि हम अपनी ज़िंदगी की जो आम सिचुएशंस हैं, ऑर्डिनरी परिस्थितियां हैं, उसके अंदर और कॉन्शियसनेस लाएं, स्पेशली जब ज़िंदगी के अंदर सब कुछ रिलेटिवली स्मूथ चल रहा हो, ठीक चल रहा हो. उस समय आप अपनी प्रेजेंस पावर, ये मोमेंट ऑफ नाउ में ग्रो कर सकते हैं, विकसित हो सकते हैं. ये जनरेट करता है एक एनर्जी फील्ड आपके चारों तरफ, अराउंड यू ऑफ अ हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है. नो अनकॉन्शियसनेस, नो नेगेटिविटी, नो डिस्कॉर्ड और वायलेंस कैन एंटर दैट फील्ड एंड सर्वाइव, जस्ट एज डार्कनेस कैन नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो ऐसी फील्ड जहाँ पर हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है ना, वहाँ पे कोई भी अचेतनता, नकारात्मकता, लड़ाई झगड़ा, वायलेंस उसमें एंटर करके सरवाइव कर ही नहीं सकता. बिल्कुल उसी प्रकार कि जब रोशनी हो तो अंधेरा वहाँ रह सकता है, नहीं रह सकता ना. तो जैसे रोशनी के सामने अंधेरा नहीं रह सकता है, वैन उसी तरह से कि जब हम अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर प्रेजेंट कॉन्शियसनेस लेकर आते हैं, तो जो हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो किसी भी नेगेटिविटी को वहाँ नहीं रहने देगी. जिस समय ना हमें सीख जाते हैं ना कि हम अपनी थॉट को कैसे साक्षी भाव से देखें, अपनी इमोशंस को कैसे साक्षी भाव से देखें. और ये ज़रूरी भी है अगर हमको अपनी लाइफ में प्रेजेंट रहना है, हमें मोमेंट टू मोमेंट लाइफ जीनी है. तो हम सबसे पहले ना, राइटर कहता है यू मे बी सरप्राइज्ड, आप हैरान होंगे कि आपको ये पता लगेगा कि जो बैकग्राउंड में स्टैटिक ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस की हमेशा चलती रहती है, और कितना कम होता है कि हम अपने आप से बिल्कुल ईज में होते हैं, आराम में होते हैं. तो जब हम सोच में होते हैं ना, यू विल फाइंड कि भाई बड़ा सारी रेजिस्टेंस है, बड़ी सारी जजमेंट है, डिसकॉन्टेंट है, मेंटल प्रोजेक्शन है, ये हो गया, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है. इमोशनल लेवल के ऊपर ना बड़े सारे अंडर करेंट हैं, अनईज है, टेंशन है, बोर्डम है, नर्वसनेस है. और दोनों जो एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड के हैं ना, ये हैबिचुअल है, आदतन है, और आदतन रेजिस्टेंट मोड है. जब हम घर्षण, विरोध, मतलब वी डोंट एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज. सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से इज कि द मोमेंट वी लर्न टू विटनेस, लर्न टू लिव विद अ साक्षी भाव, हमें पता लगता है कि हम बहुत थोड़े समय के लिए अपने रियल सेल्फ में होते हैं, कंफर्ट में होते हैं, अपने जैसे भी होते हैं. मीन्स यू आर इन सिंक विद द मोमेंट. तो राइटर आपको एक एक्सरसाइज देता है कि आप जो ये आपके अंदर अनईजीनेस है, जो ये एंग्जाइटी, अनईजीनेस रहती है, डिसकॉन्टेंट, संतुष्टि नहीं है, टेंशन होता है, अननेसेसरी की जजमेंट्स होती हैं, रेजिस्टेंस है, इसको ऑब्जर्व करें. ये डिनाइल ऑफ नाउ, इस मोमेंट को हम नहीं करते, आगे पीछे, इसको ऑब्जर्व करें. हर अचेतनता डिसॉल्व हो जाती है जब हम उसके ऊपर चेतनता की रोशनी को डालते हैं. मीन द मोमेंट यू विल ऑब्जर्व दिस अनईज, द मोमेंट दिस जजमेंट, रेजिस्टेंस, दिस विल फेड अवे. और जैसे ही आपको ये मालूम पड़ जाएगा, आपको इस तरीका आ जाएगा कि आप ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस को कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं ना, आपकी अपनी प्रेजेंस जो है that will shine brightly, and it will be much easier to deal with deep unconsciousness whenever you feel its gravitational pull. Means what? कि जैसे जैसे हम अपने आप को साक्षी भाव से देखना चालू करते हैं, विटनेस करते हैं, तो पहले तो हमारी जो ऊपरी इमोशंस होती है, पर हमारे अंदर भी तो कितना कुछ दबा हुआ है ना. सो फर्स्ट हम ऊपर का सारा खत्म होता है एंड वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्फ, एंड देन इनसाइड आस जो बरसों से अंदर के इमोशंस दबे हुए हैं, देन वी स्टार्ट working on them, then we start realizing that, then we become sakshi to that. So I want to give you an example. So I'm not well, I'm in my room. मैंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, और कल ऐसे मूड नहीं था, तबीयत खराब हो तो कैसा दिमाग में चलते हैं. And I'm remembering my younger brothers, children who don't live with them, and I'm crying for no reason. And मुझे पता लग रहा था कि मैं ये रो रही हूँ, मैं ये क्यों रो रही हूँ यार, और ये डीप सीटेड है. तो मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस इमोशंस का कोई काम नहीं है, दे डोंट लिव हियर.
लेकिन इट इज़ डीप सीटेड. सो जो द मोमेंट हम ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस जो कि एवरी डे का अचेतनता है ना, इसे जब डिसॉल्व करते हैं, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू डील विद दोज डीप अंदर तक जो हमारे अंदर जो इमोशंस है ना, उसको हम डिसॉल्व करने के लिए देन काम कर सकते हैं. पर ये ऑर्डिनरी जो अनकॉन्शियसनेस है ना, इसी को डिसॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि हमें तो ये नॉर्मल लगती है, हमें तो ये लगता है कि आम बात है, मतलब ये तो लाइफ ऐसी है. हमें ये नहीं पता है यहाँ पे कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं. तो राइटर बोलता है मेक इट अ हैबिट टू मॉनिटर योर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट, कि आप ये आदत डाल लें कि आप अपना मानसिक और भावनात्मक जो अवस्था है उसको मॉनिटर करेंगे, उसको बार बार क्वेश्चन करते रहेंगे थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन. होगा कैसे? अपने आप को ऑब्जर्व करके. क्या मैं इस मोमेंट पे ईज में हूँ? अगर आप इसको बार बार पूछेंगे कि मेरे अंदर इस समय क्या चल रहा है, एटलीस्ट इंटरेस्टेड हो कि आपके अंदर क्या हो रहा है, और जब खास करके बाहर कुछ हो रहा है तो अंदर क्या हो रहा है. तो जिस समय आप अपना अंदरूनी वर्ल्ड विद इन, यानी जो आपके अंदर का है, उसको राइट कर लेंगे ना, तो बाहर का तो सब कुछ फॉल प्लेस में हो ही जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा. तो इसे ना वर्ल्ड विद इन एंड वर्ल्ड विदाउट, चार्ल्स एफ हेनल अपनी बुक में बहुत ही खूबसूरत से लिखते हैं कि जो भी हम अंदर है ना, वही बाहर है और कुछ नहीं है. तो प्राइमरी रियलिटी जो बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन रियलिटी है ना, वो वही है जो हमारे अंदर है, और बाहर जो है वो वही रियलिटी है जो सेकेंडरी है. तो अगर कोई बाहरी चेंज आप चाहते हैं ना, तो आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा. और राइटर कहता है जो ये क्वेश्चन है कि एम आई एट ईज विद दिस मोमेंट और व्हाट इज गोइंग इनसाइड मी एट दिस मोमेंट, इसको इमीडिएटली आंसर करने की कोशिश ना करें. अपनी अटेंशन को अपनी बॉडी पे लाएं, अपने मन पे लाएं, अपने अंदर लाएं, अपने अंदर झांकें और ये देखें कि आपका इस समय किस प्रकार के जो थॉट्स हैं आपका माइंड प्रोड्यूस कर रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं. आप अपनी अटेंशन को, अपनी सचेतना को, अपनी फोकस को अपनी बॉडी पे लेके जाएं और देखें कि क्या वहाँ पे कोई टेंशन है. और एक बार जब आप यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे ना एक लो लेवल ऑफ अनईज, एक अंदर थोड़ी सी ना चिक एक स्टैटिक सा चल रहा है, तो आप ये देखो कि आप किस प्रकार से अवॉइड कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो लाइफ को, और आप डिनाई कर रहे हो इस मोमेंट को. सो देयर आर मेनी वेज इन विच पीपल अनकॉन्शियसली रेजिस्ट द प्रेजेंट मोमेंट, कि बहुत तरीकों से ना हम इसे रेजिस्ट करते हैं, बहुत तरीकों से. लेकिन प्रैक्टिस से, अपने पावर ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, मॉनिटरिंग अपनी अंदर की अवस्था को मॉनिटर करने से हम शार्पन हो सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं और इस पे वर्क कर सकते हैं. सो फ्रॉम लास्ट 4 days आई एम इनटू आइसोलेशन. मेरा कोविड टेस्ट नहीं हुआ है, बुखार भी हल्का है, बट आई एम देयर. और काफ़ी कमोशन है चारों तरफ, स्टूडेंट्स ये वो फलाना ठिकाना. और मैं अगर पूछें तो येस आई एम अनईजी, नो डाउट अबाउट इट, बट आई एम आस्किंग माई सेल्फ एंड आई एम प्रेजेंट ऑफ माई अनईज. सो वो जो मैं प्रेजेंट हूँ अनईज से, इसका तो ये नहीं कि वो अनईजीनेस मेरी अभी खत्म हो गई, इवन आफ्टर रीडिंग बुक फॉर सो लॉन्ग. लेकिन इट इज़ मेड द थिंग्स मच ईजियर फॉर मी. आई एम एट अ पावरफुल स्पेस कि ओके आई माइट बी कोविड पॉजिटिव एंड देन व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू. So from there when I'm supposed to do means कि what action should I take. तो जब मैं इसको वहाँ से ले रही हूँ तो it's very powerful space to be in, because I'm able to look at my physical discomfort from a witness, as a witness. तो वो मेरे ऊपर हावी नहीं हो रहा है. And this is all what I have learned because this beautiful journey you have created and the group you have created where we are reading this book, उसी की वजह से ऐसा है. So what is writer trying to tell us is this only कि make it a habit. जब भी ये प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, तो ये कांस्टेंट है that you are looking at yourself from outside and it's a very powerful space. कुछ भी आपके ऊपर हावी नहीं होता उस समय. So I'll read the headlines again so that you can bring it to your life. To dissolve unconsciousness, observe the many ways in which unease, discontent and tension arises within you. आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, ये आदत डालें कि आप अपने आप को मॉनिटर करें और इमोशनल और मेंटल स्टेट आपकी कैसी है उसे देखें. अपने आप को प्रश्न पूछें कि मैं इस मोमेंट पे क्या ईज में हूँ, मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, और इसके आंसर्स को इमीडिएटली ना लें. सोचें हाउ डू यू फील. एंड राइटर बोलता है अगर आपका वर्ल्ड विद इन पावरफुल है ना, तो वर्ल्ड विदाउट तो सेकेंडरी है.
वो तो पावरफुल हो ही जाएगा। सो यू नीड टू आस्क कि आपके सोच, आपका माइंड क्या सोच प्रोड्यूस कर रहा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, और अपनी बॉडी के अंदर डायरेक्टली ऑब्जर्व कि यहाँ पे कोई टेंशन है। दैट लो मालूम नहीं पड़ता, एकदम चिंग करते हुए अनईजी सा हमेशा। आर यू रियली रिलैक्स्ड? रिलैक्स्ड मीन्स उन्मुक्त, जैसे मदांत। आर यू? So let's all of us look at our mental state and then work on it and ask ourselves. It's a very powerful space to be in. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.